से बालेंदु शुक्ल ने ताल ठोकी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुना से बालेंदु शुक्ल ने ताल ठोकी है, माफ कीजिए, खबर आपको बता रहे हैं। सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। गुना से बालेंदु शुक्ल ने ताल ठोकी, सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। बालेंदु शुक्ल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सांसद केपी यादव का मुझे समर्थन है, बालेंदु ने ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दी है। केपी यादव से मेरी बात भी हुई। एक तरफ जहां केपी यादव का नाम सामने आ रहा था कि वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, जीतू पटवारी का एक बयान जहां वो संदेश देते हुए भी नजर आए कि केपी यादव जैसा ही कोई दिग्गज मैदान में नजर आएगा, और ऐसे में अब ये खबर सामने आ रही है। मुझे कोई ये दिक्कत नहीं कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, वहाँ से लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा। फिर भी कहाँ से इच्छा आपकी लड़ने की? मेरी इच्छा तो सब जगह से है। एक जगह देखिए, नहीं, एक जगह क्यों बता दूं भाई, जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पार्टी कहाँ से लड़ाएगी, मैं एक जगह क्यों बता दूं? मैं तो सभी जगह से सशक्त हूँ। मैं चाहे जहाँ से लड़ूंगा। सिंधिया जी के क्षेत्र में गुना से वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, सिंधिया जी हमारे लिए कोई सशक्त व्यक्ति नहीं है, और ये पिछले चुनाव ने बता भी दिया है। इसलिए सिंधिया जी हो चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति होगा, मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। गुना से लड़ने के लिए तैयार है? कह तो रहा हूँ, मैं तो खंडवा से लड़ जाऊंगा, जबलपुर से लड़ जाऊंगा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंधिया एक बड़ा चेहरा, वरिष्ठ नेता, और हमने बीते चुनावों में देखा है कि उनका प्रभाव ग्वालियर चंबल संभाग में कितना रहा है। गुना हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, और ऐसे में अब यहां से बयान सामने आ रहे हैं, कितनी सच्चाई इसमें? हाँ, बिल्कुल बता दूं, बालेंदु शुक्ल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 13 साल मंत्री रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। उनका नाम मध्य प्रदेश की ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीट से भी चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद ही सिंधिया के खिलाफ ताल ठोकने की बात कही है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बालेंदु शुक्ला ने ये तक कहा न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान कि वर्तमान के जो सांसद है केपी यादव, जो सिंधिया को चुनाव जिन्होंने हराया था, उनका समर्थन बालेंदु शुक्ल को है। इन्होंने दावा किया है कि गोपनीय बातचीत हुई है। ऐसे में बालेंदु शुक्ल का अब चुनाव लड़ना गुना से हो सकता है, पार्टी उनको टिकट दे दे, क्योंकि इन्होंने इच्छा जताई है। और ये बालेंदु शुक्ला माधवराव सिंधिया के जो ज्योतिरादित्य के पिताजी रहे हैं, उनके बाल सखा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को ये उनके लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं, ग्वालियर के बारे में भी जानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ये एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खुद ही ताल ठोकने को तैयार है। बिल्कुल विनोद, ये भी बताइएगा, बालेंदु शुक्ल का कहना है कि कहीं ना कहीं उनको जो समर्थन मिल रहा है वो केपी यादव का है। फिर एक तरफ ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि खुद वो मैदान में नजर आ सकते हैं, तो ऐसे में क्या उनका समर्थन मिलेगा, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, बालेंदु शुक्ला ने ये दावा किया है बातचीत के दौरान कि केपी यादव से उनकी गोपनीय बात हुई है और केपी यादव उनको चुनाव में समर्थन देंगे। ये बालेंदु शुक्ला का कहना है। अब केपी यादव इसके बारे में क्या कहते हैं, केपी यादव से बातचीत होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बालेंदु शुक्ल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 13 साल मंत्री रहे हैं, एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि रही है। दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, माधवराव सिंधिया के बाल सखा इस ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल की गुना सीट पर अगर इन्हें केपी यादव का समर्थन मिल रहा है, तो ये बड़ी वजह है कि बालेंदु शुक्ल गुना से ताल ठोकने को तैयार हैं। चलिए ठीक है विनोद, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है बालेंदु शुक्ल, जैसा कि विनोद जानकारी यहां पर दे रहे हैं। अच्छा अनुभव रहा है और सिंधिया परिवार से भी उनका नाता रहा है। ऐसे में वो जानते हैं किस क्षेत्र में कितना प्रभाव रहा है सिंधिया का।